हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त श्रेया। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के कैंपस में, जिनका मेन एम है दैट दे डिस्कवर अ ब्राइट फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इस कैंपस में क्या है खास, क्या है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या है इसकी यूएसपी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी एक छोटी सी ग्लिम्स। एसएमएस लखनऊ जाना जाता है 3 बेसिक विशेषताओं से। पहला कि हम लोग एक प्रैक्टिकली लर्निंग ओरिएंटेड एनवायरनमेंट देते हैं, जिससे एक बच्चा एक क्लासरूम के अलावा हर लर्निंग को अप्लाई करना सीखता है, जिससे कि हमेशा के लिए उसको याद होता है और वो इंडस्ट्री में उस नॉलेज को बेटर तरीके से यूज़ कर सकता है। दूसरी विशेषता है कि हम लोग एक बच्चे को अच्छा एक्सपोजर देते हैं। वो अच्छा एक्सपोजर इंडस्ट्री में उसको हमेशा के लिए काम करता है और तैयार हो जाता है बच्चा कि पहले दिन से वो अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर देता है। और तीसरी विशेषता है कि हर एलिजिबल स्टूडेंट को हम 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं, जो कि अच्छी कंपनियों में आज काम कर रहे हैं और एसएमएस का नाम ऊंचा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की जो पाठ्यक्रम है वो तो हम कराते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इंडस्ट्री के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं और हमारी एल्यूमिनाई उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, ताकि जो गैप है जो हम पढ़ाते हैं और जो उद्योग जगत में जिसकी ज़रूरत है, उस गैप को पूरा करने के लिए हम कई एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे हमारे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, एक हम टेक मैराथन कराते हैं, जिसमें कि 24 घंटे लगातार बच्चों को हम एक लैब में बैठाते हैं, एक प्रॉब्लम सिचुएशंस देते हैं जो कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती है और उस पर बच्चे मिलकर उसका समाधान करते हैं। दूसरा, हम टेक्निकल क्विज़ करते हैं, जिसमें कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने हुनर दिखाते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम अपने कोर्स करिकुलम में ऐड किया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को ट्रेन करते हैं कि हाउ टू क्रैक दी ग्रुप डिस्कशन, एप्टीट्यूड टेस्ट्स एंड जो रिटन टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं वो। साथ ही साथ हम इनका पर्सनल इंटरव्यू का भी प्रैक्टिस करवाते हैं और ये उनको थोड़ा सा डिफरेंस प्रोवाइड करती है बाकी के इंस्टीट्यूट से। हमारा मिशन स्टूडेंट्स को ऑल अराउंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना और उनका एक होलिस्टिक ऑल अराउंड पर्सोना डिफाइन करना है। उनको उसी हिसाब से हम लोग डेवलप करते हैं, उनकी इंडस्ट्री एक्सपोजर उसी हिसाब से हम लोग देते हैं। हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस
भी है, जैसे कि CII हमारा पार्टनर है, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हम एसोसिएटेड है और इनके साथ मिलकर हमारे अलग अलग लेवल के सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिससे बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है। अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज हमारे करिकुलम में इनबिल्ट हैं, जो कि न सिर्फ हमारे कोर फैकल्टी मेंबर बल्कि इस तरह के अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्सेज चलाने वाले जो एक्सपर्ट हैं उन्हें भी हम अपने एम्प्लॉयमेंट में रखते हैं रेगुलर, और उनसे भी हम स्पेशल ट्रेनिंग अपने बच्चों को दिलाते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि बच्चों का बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और हमें बहुत हद तक इस परिस्थिति को कम ओवर करने में सफलता मिलती है और मिली है, और मेरा विश्वास है कि ये मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, इस कॉलेज की खास बात यह है कि इन 20 सालों में इसने अपना क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करके रखा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि कैसी है इस कॉलेज की लैब्स। आज हमें SMS कॉलेज वाराणसी के कैंपस में, जहां मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ की लैब्स कितनी वेल इक्विप्ड हैं। आइए देखते हैं। आज के दौर पे पढ़ाई जाए जो भी हो, लेकिन वो कहते हैं ना, देयर इज नो लाइफ विदाउट कंप्यूटर। ये साबित होता है इस कॉलेज की लैब में आकर। यहाँ पे जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आकर के पढ़ने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। ऊपर से यहाँ पे जो टीचर्स हैं हमारे, वो हमेशा मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। वो कभी भी आपको मतलब जिस समय भी हेल्प चाहिए आप उनके पास जा सकते हैं। फिर सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं हमें यहाँ क्लासेस में। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस आपका प्रोजेक्टर लगा हुआ है, एसीज लगे हुए हैं, जिससे एक ऐसा एम्बियंस बन जाता है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के पे ही फोकस कर पाएँ, बाकी इधर उधर और इन्वायरमेंट पे उतना ध्यान नहीं दिया बच्चों को देना पड़ता है। और रही बात पूरे कॉलेज की इन्वायरमेंट की, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है जिसके वजह से बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद मिलती है। आज के आधुनिक युग में जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तकनीकें आ रही हैं नई नई, तो जो हमारे जो स्टूडेंट हैं हमारे कॉलेज में या फैकल्टी भी है, बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नॉलेज देती है। हर एक प्रकार की मतलब जानकारी जो भी रिलेटेड है हमारे लैब में जितनी भी फैसिलिटी है प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, तो जिससे कि बच्चों का ज्ञान बढ़ता है कंप्यूटर के द्वारा। उसमें नई नई चीज़ें सीखते हैं बच्चे। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, बुक्स आर अ रियल फ्रेंड्स। ये साबित होता है इस कॉलेज की लाइब्रेरी में आकर। Very rich library, different kinds of books are there,
नॉट ओनली द सब्जेक्ट बुक्स बल्कि आपको तरह तरह की नॉवेल्स मिलती हैं, अच्छे अच्छे लिटरेचर्स मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ने को मिलती हैं. सो इट इज़ अ वेरी रिच एंड वेरी डाइवर्सिफाइड लाइब्रेरी. सो यू कैन ऑल दिस. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे रैक्स लगे हुए हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरीज़ की बुक रखी हुई, तो ईजी टू ऑपरेट है और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द UPTU सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी. इसका नाम एरो बाइक पड़ा है. ये केवल हवा से चलती है, जीरो पॉल्यूशन, इसलिए एयर वो बाइक नाम रखा गया. और ये इसका इंजन जो तैयार किया कि वो 4.5 हॉर्स पावर पैदा करता है. नॉर्मल एक गाड़ी के लिए 4.5 से 5 हॉर्स पावर चाहिए. इंडिया की एक ख्याति है इसकी वजह से कि पूरे विश्व में इसका, और वहाँ पर पूरे समाचार पत्रों में अमेरिका से लेकर पूरे विश्व. अब रह गई बात कि ये इसकी स्पीड जो है लोड पर ये 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की देती है. एक बार हवा भरने से ये 40 किलोमीटर चलती है. हमने एक सर्वे कराया कि लगभग कितने ग्राम की एक कील चाहिए होती है एक टायर को पंचर करने के लिए. तो 3 से 5 ग्राम की कील चाहिए एक टायर को पंचर करने के लिए. तो अगर हम किसी की गाड़ी के आगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दें तो और फिर उसको हम चलाएंगे, अगर ये जैसा कि हम चला रहे हैं, तो ये सारे पंचर को घसीट ले कीलों को घसीट लेगा, जिससे हमारे गाड़ी में पंचर होना रुक जाएंगे. इसका यही खासियत है. ये डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग फ़ैन है. इसमें हमने एक थर्मोकोल का बड़ा सा बॉक्स लिया है और उसमें हम कूल वाटर को रख देते हैं. इस कूल वाटर को हम विद द हेल्प ऑफ पंप सर्कुलेट करते हैं इन कूलिंग कॉइल्स के थ्रू. अब ये जब कूलिंग वाटर इन कॉइल्स के थ्रू मूव करता है तो इधर से चलने वाला जो फ़ैन है वो हवा जब बाहर की तरफ फेंकता है तो वो भी ठंडी हवा हमको मिलने लगती है. तो ये एक इसका पर्पज़ है कि जो हवा हमको मिल रही है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है लेकिन वो ठंडी होती है. घर्स और इंडस्ट्रीज़ में हम मैन पावर रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. ये रेडियो फ्रिक्वेंसी यूटिलाइज़ करता है. जैसे कि किसी आदमी के पैर ख़राब हैं तो वो स्विच बोर्ड तक कैसे जाएगा, बटन कैसे ऑफ़ करेगा. तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू हमने इसको इम्प्लीमेंट किया कि बटन हाथ में रहेगा, 1 किलोमीटर तक की रेंज है, कहीं से भी वो बटन दबाया, लाइट बल्ब ऑन हो गया, फ़ैन ऑन हो गया, कर्टन्स ऑफ हो गए, कर्टन्स ऑन हो गए. तो बेसिकली ये मैन पावर रिड्यूस करता है. ये स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा वर्क लोड कम कर देता है, वर्क प्रेशर कम हो जाता है. ये हमारा प्रोटोटाइप है कन्फाइंड मेसनरी बिल्डिंग का. इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉलम बनाते हैं, बीम बनाते हैं, फिर स्लैब कास्ट करते हैं. हर ऑल्टरनेट पे हमें गैप मिलेगा और कंक्रीट एक दूसरे में दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी. अब हमारा पूरा स्ट्रक्चर मोनोलिथिक काम करेगा. एक साथ हमारा स्ट्रक्चर एक पिछड़े की तरह बिल्कुल काम कर रहा है. हमारे जो नॉर्मल हाउसेस बनते हैं, रो हाउसिंग का काम करते हैं, उसमें हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते. तो ये जो टेक्निक हमारी, ये अगर हम लोग स्मॉल बिल्डिंग के लिए यूज़ करना चाहें तो बहुत आसानी से होगा. दूसरा, इसमें हमारा कॉस्ट जो है वो भी कम आएगा.
हमारी डिपार्टमेंट का मूल उद्देश्य है कि जो किताबों में लिखी हुई बातें और व्यवहारिक जीवन में उनका जो उपयोग है उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करके और जो वर्तमान व्यवस्था में जो उनकी आवश्यकता है उनके उसके आधार पर हम बच्चों को ज्ञान बांटते हैं। व्यवहारिक जीवन में और समाज में हम उसको कैसा उसका उपयोग कर सकते हैं उसको, और आज की आवश्यकता क्या है, नीड बेस्ड जिसे कहते हैं, नीड बेस्ड कॉस्ट इफेक्टिव एप्रोप्रिएट सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी विद इनोवेशंस। एक माइनर प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग चलते हैं जिनको फाइनल ईयर में हम लोग मेजर प्रोजेक्ट्स में उसको फिर कन्वर्ट करके उनकी सबमिशन होती है और उनका प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होता है। और इसके साथ साथ हम लोग उन बच्चों का कंपनी ओरिएंटेड एक एम्प्लॉयबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोग्राम चलाते हैं कि वो कंपनी ओरिएंटेड जो भी कंपनियां पूछती हैं उनसे उस पर 250 घंटे का हम लोग उस पर क्लास उनका चलाते हैं, जिससे वो कंपनी जब आती है तो उनको उस कंपनी में बिल्कुल फैमिलियर लगता है और उनका सिलेक्शन आसानी से उसमें हो जाता है। और जितने भी लैब हैं उसमें सारे जो AICTE नॉर्म पे डिसाइडेड सारी इक्विपमेंट्स हैं वो हम लोगों ने लगा रखे हैं। वेल फ्रेंड्स, जिस कॉलेज की क्लासेस वेल इक्विप्ड हों, टेक्नोलॉजी से लैस हों यहाँ के लैब्स और बेस्ट फैकल्टीज़ हों, उस कॉलेज की USP अपने आप ही बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे इस कॉलेज की क्या है खास बात। बात करते हैं SMS कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही बात करते हैं इस कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, और साथ ही बात करते हैं यहाँ के फैकल्टीज़ मेंबर से। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दो चीज़ें हैं। एक तो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जिसके तहत उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो, साथ साथ दूसरा एक्टिविटी ये है कि जो हम कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स कराते हैं तो उनके अंदर की बहुत सी बहुमुखी प्रतिभाएं हैं वो निकल कर सामने आती हैं। साथ साथ कुछ एकेडमिक प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे बिजनेस कुछ करा दिया लेकर के, ये एक प्रोग्राम है जिसके तहत वो जान पाते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा। साथ साथ पर्यावरण चेतना के लिए हम लोग बहुत से कार्यक्रम कराते रहते हैं। कुछ सोशल प्रोग्राम्स भी होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम छोटे छोटे कराते रहते हैं ताकि उनके व्यक्तित्व के तमाम जो आयाम हैं वो निकल करके सामने आ सकें। हम लोगों का केवल उद्देश्य यह है कि पूर्ण रूप से बच्चों को परफेक्शन में लाएं, और परफेक्शन में लाने का एक ही उद्देश्य है, उनको क्रिएटिविटी बढ़ाएं। करिकुलम सभी छात्र पढ़ते हैं, सभी तकनीकी संस्थानों के पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों का विशेष रूप से यह है कि उनको प्रयोग से जोड़ें, उनको लैब से जोड़ें और उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाएं। क्रिएटिविटी के लिए उनको तरह तरह से पहले एक्सपोजर दिया जाता है और उनको एक कंपटीशन की भावना रखी जाती है। और हम लोगों ने जो भी परियोजनाएं हैं वो ज़रूर हमारे चतुर्थ वर्ष में है, लेकिन हम उसको तृतीय वर्ष से या द्वितीय वर्ष से ही शुरू कर दिए हैं। तो बच्चों में
एक बढ़ करके क्षमता आ रही है और जो एक विश्व स्तरीय स्तर की है। इस अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्यों होती हैं, उससे अगर कोई किसी जो हमारा बच्चा आने वाले दिनों में कॉरपोरेट में जाता है तो उसको ये पता रहे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें कि उसको ये लगता है कि ये मेरे जो जीवन के मूल्य हैं उससे ये गलत चीज़ हो रही है, तो उन सिचुएशंस का वो कैसे सामना करे। इसके लिए हमने अपने कॉलेज में करिकुलम में भी इस चीज़ को डाला है। हम कॉन्फ्रेंस कराते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि देश विदेश से लोग आते हैं, वो भी इस पर अपना विचार रखते हैं और हमारे बच्चे जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसा हमने देखा है कि जब भी बच्चा कॉर्पोरेट में जाता है और उसको कोई ऐसी दिक्कत आती है जहाँ पे कि मूल्यों की उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ऐसे में वो हमसे गाइडेंस लेता है और कई बार तो ऐसा होता है कि जो उसको पढ़ाया गया है उसी के तहत वो अपना डिसीज़न ले लेता है। फ्रेंड्स, इस कॉलेज की एक खास बात और है कि यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा बच्चे ऑल ओवर कंट्रीज प्लेस्ड हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले किसी और कैंपस में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।